नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है, जिसमें हम दोस्तों आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के जो बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में बनते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से आप कम समय में क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको इससे पिछला सेशन पसंद आया होगा कि कैसे हम कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस रखा है जो कि प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, यानी जिस टाइप के क्वेश्चंस हर एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए देखेंगे इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 है, यहाँ पर अनुपात 128। तो ये एनालॉगी का क्वेश्चन होता है, जबकि यहाँ पर आपको जब भी आपको अनुपात समानुपात मिले तो आप समझ लेंगे कि एनालॉगी का क्वेश्चन है। इसमें हमें समानता देखना है और उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए जिस प्रकार 8 का संबंध 128 से है, उसी तरीके से यहाँ पर 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या से होगी और यहाँ पर 11 का संबंध 242 से होगा। तीनों में आपका सेम तरीका लग रहा होगा और उसी तरीके से आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को बताना है। तो हम चलिए देखते हैं कौन सा तरीका लग सकता है इसमें। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर 8 से संख्या 128 हो जा रही है। तो जब भी मैंने बताया कि संख्या बड़ी हो तो उसमें क्या करते हैं, या तो उसका स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, या किसी संख्या का गुणा करते हैं। तो देखेंगे 8 से 128 बन रहा है। तो हमने देखा कि ये 8 के क्यूब के बराबर नहीं है। 8 का स्क्वायर यानी 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा, ये 128 ही है। अब देखेंगे कि 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64। तो हमने क्यूब देखा नहीं बना, तो हमने देखा कि 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 64 बन रहा है। अब हम देखेंगे तो ये 64 का 2 गुना है, तो हम 64 का क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। तो 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, ये बन गया हमारा 128। यानी इस संख्या का स्क्वायर करके उसका 2 गुना हमने कर दिया। अब यही तरीका आपको अगले संख्या में भी फॉलो होना चाहिए, यानी अगर इसमें होगा तो हमारा यानी ये तरीका सही है, अगर इसमें फॉलो नहीं होगा तो ये तरीका हमारा गलत है। तो हम देखेंगे, तो हमने क्या किया था, संख्या का स्क्वायर किया था, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 121, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121। अब इसको हम गुणा 2 किया था, इसको भी गुणा 2 कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, आ गया 242। यहाँ भी है दोस्तों 242। तो यानी ये तरीका हमारा दोनों में फॉलो हो रहा है, तो ये तरीका हम इसमें भी लगा देंगे। तो हमने 6 का कर दिया स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब हमने संख्या का 2 गुना किया था, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे। तो 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि क्या अप्रोच हमने लगाया है, कि हमने कैसे क्वेश्चंस को सोचा कि कैसे ये इसके स्क्वायर का 2 गुना है। तो ऑप्शन सी आपका इसका सही उत्तर होगा 72। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ भी हमने बताया जब भी अनुपात समानुपात का यहाँ पर आपको दिखे तो आप समझ लेंगे कि यहाँ पर हमें एक दूसरे से समानता देखनी है। चलिए देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर LEISURE को USIELER लिखा है। अब उसी प्रकार हमें बताना है कि EXCITED को क्या लिखा जाएगा। अब जिस प्रकार इसको लिखा गया है जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको इसको भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या तरीका लगेगा। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर LEISURE है। अब देखेंगे तो USIELER। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा दोस्तों कि ये सारे जो लेटर हैं, यानी सारे जो अक्षर हैं, वही अक्षर इसमें भी हैं। यानी ये जो सारे लेटर हैं, जो सारे अक्षर हैं, वही अक्षर इसमें भी हैं। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर पता चला कि दोस्तों इनके क्रम को केवल चेंज किया गया है। जैसे इनका क्रम है, यल यहाँ पर है, पहले पर है, तो यल यहाँ बीच में आ गया, यानी इनके केवल क्रम को चेंज किया गया है, बाकी अक्षर सभी वही हैं। तो आप देखेंगे तो ये सारे अक्षर यही हैं, केवल इनके क्रम को इधर उधर कर दिया गया है, इनके क्रम को चेंज कर दिया गया है। तो देखेंगे किस तरीके से इनका क्रम चेंज किया गया है, उसी तरीके से हम इसका भी क्रम चेंज कर देंगे। अब हमने देखा यहाँ पर यल, तो यल देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आ गया। अब हमने देखा दोस्तों यहाँ पर कहाँ से शुरू हो रहा है, यू से। तो हमने देखा यहाँ पर यू यहाँ पर था।
तो देखिए USIE, अब देखेंगे हम अगर U से स्टार्ट करें तो US, यहाँ पर यस आ गया, I के बाद L, E के बाद यहाँ पर L आ गया। यानी दोस्तों लास्ट से 2 अक्षर छोड़ के उससे शुरुआत किया गया है USIEL। तो हम क्या करेंगे, लास्ट से 2 अक्षर छोड़ देंगे, E और D को हम छोड़ देंगे। तो हम शुरू करेंगे T से, T, और उसके बाद दोस्तों ये सीधा सब क्रम में ही है। देखेंगे, देखिए USIEL, यहाँ पर देखेंगे USIEL, यानी सब क्रम से हैं। तो हम यहाँ भी क्रम से ले लेंगे। तो हमने लास्ट के 2 अक्षर छोड़ दिए, T से शुरू किया, TICXE। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया। अब हम देखेंगे कि लास्ट के 2 अक्षर को किस तरीके से लिखा गया है। तो लास्ट का 2 अक्षर दोस्तों था RE, तो RE को ER लिख दिया गया है, यानी इसे भी उल्टा कर दिया गया है। तो यहाँ पर लास्ट का 2 अक्षर है ED, तो इसे हम क्या कर देंगे, DE, इसे हम कर देंगे DE। ED था, DE कर दिया हमने। तो ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, TICX, तो देखेंगे TICX, तो T से एक भी ऑप्शन यहाँ पर शुरू नहीं होता है, केवल B यहाँ पर T से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा TICXEDE, TICXEDE, यानी ये हमारा B आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना था। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा कि एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को हमें कैसे सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है कि असंगत का चयन करें। यानी दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से एक इनसे संबंधित नहीं है और उसे हमें देखना है कि कौन एक संबंधित नहीं है, और उसी को हमें आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल। अब इसको पढ़ने के बाद दोस्तों हमारे मन में एक चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि फुटबॉल खेलने के लिए हमें गेंद की आवश्यकता होती है, यानी फुटबॉल में भी बॉल की आवश्यकता होती है। हॉकी में भी हमें बॉल की आवश्यकता होती है, हॉकी में बॉल की आवश्यकता होती है, और वॉलीबॉल में भी बॉल की आवश्यकता होती है, यानी गेंद की आवश्यकता होती है। लेकिन कबड्डी में हमें गेंद की आवश्यकता नहीं होती। कबड्डी को हम बिना गेंद के खेलते हैं, और इनमें बिना गेंद के हम नहीं खेल सकते। फुटबॉल में हमें बॉल की आवश्यकता होती है, हॉकी में बॉल की आवश्यकता होती है, वॉलीबॉल में भी हमें बॉल की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कबड्डी में हमें बॉल की आवश्यकता नहीं होती, यानी गेंद की आवश्यकता नहीं होती। तो कबड्डी हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कबड्डी हमारा इन सबसे अलग है। तो इस तरीके से आपको इसे देखना था। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और आगे से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से मार्क कर ले जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नंबर सीरीज से प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है उसका मान बताना है। तो नंबर सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व करने का जो आसान तरीका होता है कि जब नंबर छोटे से धीरे धीरे बड़ी हो रही हो तो उसमें हम अंतर चेक करते हैं, लेकिन जब नंबर छोटे से बहुत बड़ी हो जाए तो उसमें हम किसी संख्या का स्क्वायर देखेंगे, क्यूब देखेंगे, गुणा देखेंगे। अब देखिए नंबर सीरीज को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखेंगे इनमें का एक रिलेशन होता है कि एक क्रम में चलते हैं और उसी क्रम का हमें पता लगाकर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को बताना होता है। तो चलिए देखेंगे कि क्या क्रम हो सकता है। तो हमने देखा कि 5 है, 5। अब इसके बाद यहाँ पर 15 हो गया, इसके बाद 75 हो गया। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा कि 5 से 15 हो रहा है, तो हमने यहाँ पर गुणा का 3 कर दिया था, 5 दिया 15। अब देखेंगे 15 से 75 हो रहा है, यानी यहाँ पर गुणा का हमने 5 कर दिया, 15 × 5 = 75। तो हमें यहाँ पर पता नहीं था कि क्या हो रहा है, यानी किस क्रम से संख्या बढ़ रही है। केवल हमने देखा कि 5 का 3 गुना 15 बन रहा है और 15 का 5 गुना 75 बन रहा है। तो हमने ऐसे लिखना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे कि 5 को अगर 1 में हम गुणा करेंगे तो ये हमारा 5 ही बनेगा। तो अब यहाँ पर हमें एक क्रम दिख रहा है दोस्तों कि गुणा 1, गुणा 3, गुणा 5, यानी जो अगली संख्या है ये सब विषम संख्याएं चल रही हैं कि 1, 3, 5। तो हो सकता है अगली संख्या हमारी विषम संख्या 7 होनी चाहिए इस प्रकार से। तो हम देखेंगे क्या 7 का गुणा है, तो 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 को 5 हो गया। अब 7 × 7 =
49 और हासिल 3, 49 3 कितना हो गया 52 हो गया। तो 75 में 7 गुना करने पर 525 आ रहा है दोस्तों। यानी ये हमें पता चल गया तरीका कि इसका जो क्रम चल रहा है वह विषम संख्याओं का गुना हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 525 में भी विषम संख्या की गुना करेंगे। तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी, तो देखेंगे 5 से हमने कर दिया, 7 से कर दिया, 7 के बाद 8, 8 हमारी सम संख्या है, 8 के बाद 9, यानी 7 के बाद कौन सी संख्या आएगी 9। तो 9 से हमें गुना करना है। तो 525 में 9 से गुना करते हैं तो 9 पचे 45 को 5 आ जाएगा, हासिल बचेगा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 हो जाएगा, 2 हासिल 2 और 9 पचे 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। इस तरीके से दोस्तों हमारा 47 25 इसका आंसर आ रहा है। तो 47 25 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 47 25। तो इस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना था। तो देखा आपने कि हमने कैसे सॉल्व किया कि यहाँ पर हमने देखा 5 से 15, 15 से 75, तो हमने केवल इन्हीं को देखा कि 3 से गुणा, 5 से गुणा। तब इसके बाद हमने 5 को 5 से देखा तो हमें पता चल गया किस तरीके से इनका क्रम चल रहा है। तो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में सोचना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर ये भी हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, जो कि ये लेटर सीरीज है, यानी यहाँ पर आपको लेटर मिलेंगे, अक्षर मिलेंगे। तो इनका भी एक क्रम होता है और उसी क्रम के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें अक्षर बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा। तो देखेंगे इनका क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे ए से ई बन रहा है, तो ए का हमारा प्लेस वैल्यू 1 होता है, यानी 1 पहले स्थान पर आता है, ई 5वें स्थान पर आता है। जैसे ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी के जो लेटर होते हैं उनमें हमारा ए पहले स्थान पर, बी दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर। इस प्रकार से ई कौन किस स्थान पर आता है, ई 5वें स्थान पर आता है। तो हमने देखा कि 1 से यहाँ पर 5 बन रहा है, यानी +4 हो रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ पर 5 से आई हमारा 9 पर आता है, तो 5 से 9 बन रहा है, यानी इसमें भी क्या हो रहा है +4 हो रहा है। अब आगे देख लेंगे तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि इसका होता है 17 और इसका होता है 21। तो 17 में भी +4 हो रहा है, तब जाकर 21 बन रहा है। तो हमने देखा मतलब हमारा जो सीरीज चल रहा है वह +4 का चल रहा है। तो हमने आई यानी 9 में भी +4 किया, तो 9 4 13 बन गया, और 13 पर दोस्तों हमारा होता है m। तो 13 पर हमारा होता है m। तो m, अब m में हम +4 करेंगे तो ये बनेगा हमारा दोस्तों 17, 17 पर आएगा क्यों। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों हमारा m। तो m ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा m। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना था या किस तरीके से क्वेश्चंस को सोचना था। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।